पीबीआई एंट्री में गड़बड़ी के बाद संविदा कर्मियों पर गिरी गाज, एनएचएम अधिकारियों पर नहीं हुई कार्रवाई। नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) द्वारा पीबीआई एंट्री में गड़बड़ी के आरोप में 7 संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। इनमें जबलपुर की CHO पूनम महतो भी शामिल हैं। हालांकि संविदा कर्मियों का कहना है कि यह गलती NHM के पोर्टल की तकनीकी खामी की वजह से हुई थी। पोर्टल की गड़बड़ी के कारण उनकी एंट्री जिला स्तर पर तो दिख रही थी, लेकिन राज्य स्तर पर नहीं पहुंच रही थी। इस प्रक्रिया में अप्रूवल के लिए जिम्मेदार ब्लॉक मैनेजर, BPM और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर BMO पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी के विरोध में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अब एकजुट हो गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में संविदा कर्मचारियों ने रविवार को जबलपुर CMHO को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने NHM संचालक से उचित कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को ये सभी कर्मचारी अपनी बात रखने के लिए NHM भोपाल जा रहे हैं। डायरेक्टर मैडम ने जो अभी कार्रवाई उनकी चल रही है, कुछ हमारी स्वास्थ्य कर्मियों को निकाल दिया है। हमारी मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मांग है कि उन स्वास्थ्य कर्मचारियों को जिनको निकाला गया है उनको वापस लें, है ना। और वर्तमान समय में जो कर्मचारियों के संग स्थितियां बन रही हैं कि उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था है या उनकी दूसरी जो भी आवश्यकताएं हैं, परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है परिवार को जो चला रहा है, तो ऐसे में यदि उसको भी बाहर कर दिया जाता है नौकरी से तो उनके भरण पोषण के ऊपर में काफ़ी जवाबदारी आ जाती हैं और वो अक्षम हो जाते हैं अपने परिवार को चलाने में। तो हमारा मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि हमारी इन मांगों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जिन कर्मियों को निकाला गया है उन कर्मियों को वापस लें और हम लोगों को कृतार्थ करें। क्या लगता है किस कारण से निष्कासित किया गया? इसमें हो सकता है कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने कहीं कुछ लापरवाही की हो या उनसे कोई त्रुटि हो गई हो, तो त्रुटि की सज़ा इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम उनको उनके पद से ही निकाल दें, है ना। त्रुटि की जो है वो हमारा परिवार है, हम परिवार में लोगों को एक दूसरे को समझाते हैं, उनकी गलतियों पे पर्दा डालते हैं, उनको धीरज देते हैं, उनको समझाते हैं। तो डायरेक्टर मैडम को भी चाहिए कि वो यदि किसी कर्मचारी के साथ में कुछ त्रुटि हुई है, कोई परिस्थिति ऐसी बनी है, तो उस कर्मचारी को समझाएं, है ना कर कि बिल्कुल सीधा अपना तत्काल एक हिटलर आदेश निकाला कि इनको निकाला जाए, ऐसा ना करें, है ना। हर व्यक्ति की अपनी परिस्थितियां होती हैं, परेशानियां होती हैं और कर्मचारी बहुत मजबूरी में आकर के नौकरी करता है, कोई भी अपनी स्वेच्छा से नौकरी नहीं करता। तो मेरा निवेदन है कि उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अविलंब जितनी भी महिलाओं को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को निकाला है उनको वापस लेते हुए और हमें अनुग्रहित करें। नोटिस वगैरह भी नहीं दिया गया है, ना जानकारी आई, कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया है ना, और ना ही उनके ऊपर कोई बातचीत हुई है। सीधा एक पक्षी कार्यवाही की है और उनको सीधा निकाल दिया गया, जबकि कायदा ये कहता है कि यदि आप उनको निकाल रहे हैं तो उसका कोई कारण बताओ, नोटिस जारी करें, है ना, और उनसे पूछें, उनकी परिस्थितियों को समझें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हुए सीधा एक तरफी कार्रवाई करते हुए उन कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। हमारे 7 CHO को पहले टर्मिनेट किया गया था। इसके बाद अभी कल की डेट में भी ग्वालियर में 6 लोगों को टर्मिनेट किया गया है। और जो जबलपुर ज़िले में जो CHO थी उनका भी इस लिस्ट में नाम था, जिनका नाम पूनम महतो है, जिनके लिए हम सभी आज यहाँ कलेक्ट हुए हैं जबलपुर ज़िले में CMHO सर के समक्ष कि अगर कोई गलती हुई है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसके लिए एक व्यक्ति अकेला जिम्मेदार नहीं है, पूरा प्रशासन रहा है उसमें ज़िम्मेदार। भाई उससे पहले जो भी PBI है उनके पास ऑफलाइन डाटा था, पर किसी कारणवश उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसी बीच में कुछ ऑनलाइन डाटा वो चढ़ा नहीं पाई, उनने अपने टैब में चढ़ाए पर ऊपर नहीं दिखा। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इशू थे जिसके कारण ये मिसकम्युनिकेशन हुआ है। तो हम जा रहे हैं कल सोमवार के दिन और मैडम से निवेदन करेंगे कि उनको वापस लें, क्योंकि उनके परिवार में भी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो गई हैं। क्योंकि महिलाएं जब काम करती हैं तो उनको घर का तो उनकी जिम्मेदारी रहती है, फिर बाहर का और सारा मैनेज करना बड़ा टफ होता है। और फीमेल्स हर चीज़ में स्ट्रगल करती हैं और उनके साथ नौकरी छिन जाना एक बहुत ही एक अभिश्राप हम बोल सकते हैं, वो हुआ है। तो मैडम निश्चित ही हम लोगों की समस्याओं को समझेंगी और इसका कुछ निराकरण कर उनको वापस लेंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। जी।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने आज अपनी मांगों के संदर्भ में ज्ञापन यहाँ सौंपा है। वे आगे कलेक्टर सर को भी ज्ञापन सौंपेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जैसा उन्होंने बताया ज्ञापन सौंपेंगे, स्वास्थ्य मंत्री जी को। इनकी कुछ महत्वपूर्ण मांगें हैं कि इन पर काम का बोझ ज़्यादा है, वर्किंग हैंड्स इनके पास कम है, निश्चित रूप से वर्किंग हैंड्स इनके पास कम है। इसके अलावा एक हमारी जो CHO हैं जो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन किसी कारणवश मिशन डायरेक्ट अपने जो NHM है उनके माध्यम से उन्हें अलग कर दिया गया है। लेकिन वो अनुरोध करने जा रही हैं मैडम से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैडम बहुत संवेदनशील हैं, वो उनकी बात सुनेंगी और उस बच्ची का CHO का कोई ना कोई निर्धारण करके उसे वापस काम पे ले लेंगे। सर बताया जा रहा है कि बिना कारण बताओ नोटिस या किसी भी उसके पहले ही इनको डायरेक्ट निष्कासित कर दिया है, ये प्रावधान? नहीं, मेरी जानकारी में जो है उसमें शायद व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर उनको दिया गया था, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया गया था। और कई बार होता है ऐसा कि एक बार मिलने से अधिकारी संतुष्ट नहीं होते, तो हमेशा हमारे कर्मचारियों से अनुरोध रहता मेरा कि दोबारा जाकर ज़रूर मिलें, क्योंकि जब तक आप 2-3 बार नहीं मिलेंगे तो उनको ये नहीं लगेगा कि मुझे इससे दिक्कत बहुत हो रही है। तो निश्चित रूप से बच्चे जा रहे हैं भोपाल, वो मिलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको वहाँ से एक कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा।